जो आपका सांस रुका रहता था, किसी का एक स्वर चलता था, ये दोनों स्वर चलने लगेंगे। हाथ पूरे ऊपर, यहां का कहने लगा मां बस यही तो गड़बड़ कर दी। जिस दिन मैं स्कूल में से पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, अगर बैठ जाइए, प्राणायाम करेंगे, हाथों के कंधों के सारे दर्द दूर, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबके सब ठीक होते हैं इससे। चेस्ट शुद्ध होती है, रिब्स मजबूत होती है। जैसे ही बैठे ने आपने देखा कि कभी कभी हमारी दोनों स्वर खुले नहीं रहते, तो उसके लिए क्या करें हम, दाएं स्वर को बंद करके और बाएं से 3 बार श्वास को खींचेंगे, 3 ही बार छोड़ देंगे बिना आवाज के। अब यही क्रिया दाएं स्वर से करें। हाँ, दाएं खोल लेंगे ना, बायां बंद रहेगा। मोर्टीन लगा रखिएगा, मच्छर को नहीं नुकसान देगी, अंदर फेफड़ों तक पहुंचेगा ना सांस, बाहर करते, हाँ बाहर फेंकता। चलो कोई बात नहीं, एक दिन की बात रह रही है, तो इसके बाद में बाहर बैठने लगेंगे। अब इसके बाद में दूसरी जो क्रिया है वो बाएं स्वर से लेंगे और दाएं से बाहर छोड़ देंगे 3 बार, फिर दाएं से लेंगे 3 बार, बाहर छोड़ देंगे। पूरा श्वास भरे, बायां बंद कर ले, दाएं से बाहर छोड़ दे, फिर दाएं स्वर को तुरंत बंद कर ले, फिर बाएं से खींचेंगे, यानी बाएं से खींचना है 3 बार और दाएं से छोड़ देना है। हाथ उठा ले। अब इसके बाद में फिर दाएं स्वर से भरना है, बाएं से छोड़ देना है। बाएं को तुरंत बंद करें, दाएं से ले, बाएं से बाहर, दाएं से भरे, बाएं से बाहर। अब आपके दोनों स्वर खुल चुके हैं। अब क्या करेंगे हम, बाएं से भरेंगे, दाएं से निकालेंगे, फिर दाएं से ही भरेंगे, बाएं से निकालेंगे 3 बार, 3 राउंड में करें। पूरा श्वास भरेंगे, बाएं से शुरू किया था, बाएं पे ही समाप्त करना है। रुक जाए। अब करेंगे सूर्य भेदी प्राणायाम। अब हमारे स्वर खुल चुके हैं, बायां स्वर बंद कर ले और 15 की गिनती गिनते हुए ऐसे श्वास को जल्दी जल्दी लेना, बाहर छोड़ना है। मुंह की, चेहरे की आकृति ना बिगड़ने दें, पूरा श्वास भर ले।
ध्यान रखना हमेशा, जिस ऑर्गन की एक्सरसाइज चल रही है केवल उसी को हिलाना है और बाकी में बिल्कुल स्थिर रहेंगे अपने साथ में। अब जो है दाएं स्वर बंद कर लीजिए, बाएं से श्वास भरेंगे, 15 की गिनती गिनते हुए श्वास को बार बार छोड़ना लेना है। रुक जाएंगे। इसके बाद अब की बार बिना हाथ लगाए हुए दोनों स्वरों से भरेंगे, दोनों से छोड़ेंगे, 15 की गिनती गिनते हुए पूरा श्वास भर ले। अब करेंगे भस्त्रिका, दोनों हाथ ऊपर, श्वास को छोड़ते हुए नीचे की ओर। अभी आप देख रहे होंगे जो आपका सांस रुका रहता था, किसी का एक स्वर चलता था, ये दोनों स्वर चलने लगेंगे। जैसे ही दोनों स्वर चलेंगे तो आपके एक हिस्से में भारीपन समाप्त होने लगेगा। पूरा श्वास भरे, पूरा बाहर छोड़ें, हाथों को ऊपर ले जाएं, हथेलियों पर दबाव रखें। तीस से पहले ना रुकें, हथेलियों को दबा के रखेंगे। रुक जाएं, शांत बैठेंगे। केवल आती जाती श्वासों का ध्यान करें। श्वास को लेना नहीं है, ना छोड़ना है, केवल निहारना है, देखते रहिए। ओम। दोनों मुट्ठियां सामने बंद करेंगे। हाँ, प्रभाती पहले से गई। श्वास बढ़ते हुए, छोड़ते हुए, ध्यान मुट्ठी को बंद करने में, खोलने में लगावे। चलते रहे। सवाचन बहुत बढ़िया कर रहे हो, बहुत ही बढ़िया कर रहे हो भाई। वाह, सुभाष जी और भी बढ़िया कर रहे हैं, चंचल जी भी बढ़िया कर रहे हैं। करते रहो, बंद मत हो, बंद मत हो इसको। यही तो बेस्ट एक्सरसाइज है। हाथ पूरे ऊपर, यहाँ का जितना बढ़ा हुआ पेट है कुछ दिन के बाद में बिल्कुल ठीक हो जाएगा। हाथ ना ज्यादा मोटे रहेंगे, ना बारीक, मजबूत होंगे, कंधे मजबूत होंगे। करते रहो, रोको मत।
रुक जाएंगे, शांत बैठे। हाथों के कंधों के सारे दर्द दूर। सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस सबके सब ठीक होते हैं इससे। चेस्ट शुद्ध होती है, रिब्स मजबूत होती है। ये जो क्रिया है ना, इसमें एक ही बात का ध्यान रखना, यहां तक तो सांस बढ़ रहा है, एक बार बढ़ने के बाद में केवल छोड़ते रहना है उसको। आवाज यहां से आएगी, एक बार देख सकते हैं जिसका भी गलत हो रहा है। पूरा सांस भरूंगा मैं यहां से, फिर क्या करना, पेट को आपको ना हिलाना है ना अंदर खींचना है, पेट ऑटोमेटिकली चलने लगेगा। ये जल्दी मत करिए, जैसे घड़ी की सेकंड की स्विच करती है ना, टिक टिक टिक, इससे तेज नहीं जाना है। सुभाष जी बहुत ही बढ़िया करने लगे। बढ़िया, जोर मत लगाओ। दोनों जबड़ों को सटा के बंद रखो, ऊपर नीचे के दांत को बीच कर रखो। बीच में अगर सांस चढ़ने लगे दोबारा फिर सांस लेके शुरू कर दे। रुक जाएंगे। बहुत से तो हमारे यहाँ ऐसे है, बार बार आंख खोल के देखते रहे, अल्लाह का देख के अब कभी बंद हो के। अब करेंगे अग्निसार क्रिया। सांस को कहाँ, पेट में भरना है। पेट में भरने के बाद में पेट को फुलाएंगे, उसके बाद में खाली करके बिल्कुल पेट को चिपकाने की कोशिश करेंगे। और फिर ये जो यहाँ के आपकी साइड की कोर है ना, जब ये उभर जाए, जब उसके बाद में जब ऐसे ऐसे करना, आगे पीछे सांस को पहले भरे, जीभ को मोड़ के ऊपर के तालू से लगा ले। मूल बंद लगा के रखेंगे। अब धीरे धीरे चलाइए पेट को। बिल्कुल ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, केवल स्वाभाविक क्रिया है। पूरा श्वास भरेंगे, यहाँ के हथेली को पूरा दबा दे लो सांस को छोड़ने से पहले। फिर उसके बाद में पूरा श्वास बाहर खाली करने की कोशिश करें। पेट को अंदर खींच लीजिए, रोक कर रखो वहीं पे।
अपने आप एक ही सेकंड में, कुछ सेकंडों में यहां से पेट आगे आएगा। फिर उसके बाद में जब शुरू करना है, काम को आसान करो, कठिन मत करो। अब करेंगे प्लावनी प्राणायाम। चमत्कारिक क्रिया है पेट को कम करने के लिए। सतीशा कैसा लग रहा? हो गया पेट कुछ कम? आधा हो गया। चलो श्वास भरे। फिर मैं कह रहा हूं हाथ बिल्कुल गलत मारते हो, गलत मारोगे, रुक जाओ रुक जाओ रुक जाओ, सब एक्सरसाइज गलत करते हो। देखो ये जो हाथ है ना हमारे, ये चलने चाहिए यहाँ से, ऐसे यहाँ से ढीले छोड़कर, और जब रुक पिटोगे ना तो पेट में भी दर्द होना शुरू हो जाएगा। ये ऐसे करना, ऐसे। यहाँ पहले श्वास भरो, ये ऐसे। जल्दी जल्दी काम को खत्म करने की कोशिश न करो। दाएं बाएं, डॉक्टर साहब हाथ को लचक दो। उर्ला हाथ लचक नहीं ले रहा आपका, कम ले हुए है। कुमार कभी भी अपने बर्तन पे ज्यादा जोर से चोट नहीं मारता, लयबद्धता के साथ में। इसी वजह से बर्तन मजबूत बनते हैं। नाभि के नीचे पेड़ों का भाग, यही तो है सारी गड़बड़। बैठ जाइए। अभी यहां इसको मल लिया करो थोड़ा सा, क्योंकि मालिश करिए ना हल्की हल्की सी, ऐसा कर लो दाएं बाएं, उसका बहुत जबरदस्त प्रभाव है। बैठ जाइए नीचे। क्या हुआ? सीधे बैठेंगे। अब करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम वैसे कर चुका हूं पहले, जब मैंने शुरू में समझाया। उसको छोड़ दीजिए। अनुलोम विलोम के, हाँ भ्रामरी करेंगे शीतली के साथ में। हाँ दी बेस्ट आसन है, नहीं रहेगा बीपी, हाई बीपी को ठीक करने की। अब क्या करें, इसमें थोड़ा ध्यान रखा करो, यहां से आवाज बढ़नी है, सामने से नहीं। ओम। अभी आपने देखा जैसे मुंह में थोड़ी खुश्की आई, तो हम यहां से श्वान क्रिया करेंगे। श्वान क्रिया का मतलब है, एक बार देख लेंगे मुझे,
जीभ को बाहर निकाल देंगे। और जैसे कुत्ता आपने देखा जल्दी जल्दी सांस लेता है ना, कैसे जीभ को नहीं हिलाना, जीभ को बाहर निकाल लिया। जीभ को वहां का वहीं रोकना है, जीभ को वहां का वहीं रोकना है। फिर देखो कितनी ताजगी आ गई कभी। अच्छा कोई बात नहीं, अभी सब सही करने लगेंगे ना फिर बनवा देंगे। पहले जीभ को बाहर निकालिए कुत्ते की तरह से। आई ठंडक। कुत्ता देखो गर्मी तो मानता है लेकिन उससे प्रभावित नहीं होता। खैर एक बात है सुभाष जी, अब आप जो है हकदार हो गए मिठाई खिलाने के लिए सबको। जब आदेश करो। हाँ चूंकि आप में जबरदस्त परिवर्तन देख रहा हूं मैं। क्या चाल थी आपकी यहाँ आने से पहले? क्या दुकान वाली खाओगे, घर वाली खाओगे? वो तो वहाँ जो है जब बंद से बनवाओगे तो फिर वैसे बनेगी। हाँ वही बात है। हाँ चाल बता दो ना, क्या चाल बता रहे था सुभाष जी का? अच्छा चाल बड़ी खराब थी इनकी। हाँ सही कह रहे हैं सच्चाई है। ये तो हमारे योग वालों ने सबने देखे है। हाँ सुभाष चंद्र जी की 4 महीने पूरे हो गए। 4 महीने। और एक बात और इनकी सबसे बड़ी मैं बताऊं, ये सबसे पहले आने वाले शब्द हैं। 3 महीने में सारे शरीर के रोग दूर हो जाते हैं। और जो 90 दिन एक बार प्राणायाम योगाभ्यास को योगासन को करने लगता है ना, उस पे फिर सारी जिंदगी छूटते भी नहीं है। 90 दिन का पूरा कोर्स है। बस ये सबसे पहला है, सबसे पहला हाँ। जब हमारा नहीं वो है आपका थोड़ा दोनों पैर लगा के नहीं, बहुत मेहनत है। सविता के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाए। ऐसा है देखो, हर व्यक्ति के पीछे हर व्यक्ति की कामयाबी के पीछे कहीं ना कहीं देखना मात्र शक्ति खड़ी रहती है। कहीं ना कहीं देख लीजिए, अगर किसी की औलाद सुधरती है तो उसमें बाप का इतना रोल नहीं होता जितना मातृत्व का होता है। और अगर फिर कह रहा हूं मैं, देखो ध्यान से सुनना, अगर किसी की औलाद में खराबी आई, बिगाड़ आया, तो इसका मतलब अल्टीमेटली सारा का सारा दोष मां को होता है। मैं कभी किसी को नहीं देता दोष। आपने वो कहानी सुनी, फिर दोबारा आज रिपीट करता हूं। किसी व्यक्ति को चोरी के जुर्म में, बड़ी चोरी की थी पहले जमाने में, वहां तो बख्शने का कोई काम ही नहीं था, मृत्यु दंड दिया गया। जब मृत्यु दंड का समय आया तो आपने देखा जेलर पूछता है, हाँ बताइए आपकी कोई ख्वाहिश, कोई तमन्ना, कोई चॉइस है? कहना जी और तो कोई चॉइस है नहीं। कहना खाने पीने की हो, कोई चीज देखने की हो, जाने की हो? कहना नहीं कोई तमन्ना नहीं है, केवल आप मतलब मेरी माँ को बुलवा दीजिए, मैं उनसे मिलना चाहता हूं। जेलर ने आदेश दिया तो उसकी माँ आ गई। आने के बाद में वो देखते उसको रोने लगी। वो सीखचू में था, आई मां, तो उसने कहा कहना देखो मां रोने का तो कोई लाभ है नहीं अब जा, चूंकि मृत्यु दंड तो मुझे मिल चुका,
फांसी तो मुझे जरूर लगेगी, लेकिन एक बात मेरी कान की सुन ले। तो वो नजदीक क्यों गई? उसने कहा कहला नहीं, यह बात तो मैं कान में ही कहूंगा, चूंकि कान की बात है। तो जैसे ही वो उसके पास में कान नजदीक लेके गई तो उसने उसका सारा कान काट दिया, चपड़ दिया। हाँ, लड़के ने। उसने कहा, कहने लगा अरे बेटा मैं तो तेरे लिए जीती रही, तेरे लिए ये सब कुछ करा। कहने लगा माँ बस यही तो गड़बड़ कर दी। जिस दिन मैं स्कूल में से पहली बार पेंसिल चुरा के लाया था, अगर तू 2 थप्पड़ मेरे मार देती या 1 थप्पड़ मार देती तो मैं आज इतना बड़ा चोर डाकू नहीं बनता। मैं कभी किसी को दोष नहीं देता। अगर घर के किसी के बच्चे सुधर रहे हैं ना तो वो माँ के कारण है। बाप कुछ नहीं करता, सुबह ही बाहर निकल जाता है। आपने देखा, देखो कितनी कमी हमारे घरों में आ चुकी है। अब हम अपनी बहुओं को भी या अपनी बेटियों को मना नहीं कर सकते, वे रेडीमेड चाहती है सारी चीजें। जितने डिब्बे पैक्ड फूड है, डिब्बा बंद वस्तु है, सबसे ज्यादा घातक है। आपने देखा छोटे छोटे बच्चों के इतने बड़े बड़े पेट है, अभी से उनको टेंशन होने लगी, अभी से उनको हार्ट प्रॉब्लम है, अभी से उनको ब्रेन की प्रॉब्लम है। क्यों है? चूंकि जो माँ है ना, फिर आप कहोगे उनका निकम्मापन है, वे खाना बना के देना नहीं चाहती। क्या करती हैं? रेडीमेड में ज्यादा बाजार से ब्रेड ले आए, ब्रेड लाने के बाद में क्या हो, सिखाई कुछ करना ही नहीं, हाथ तो उसमें करने नहीं, आटे गूंथने में तो हाथ भी भिगोने पड़े। अब करेंगे उज्जाई प्राणायाम। बहुत गले खराब है लोगों के। क्या करें? श्वास को यही तक भर ले और जैसे इसकी आती है ना, पहले धीरे धीरे कंधे नहीं उठाने, गले की क्रिया है तो गले की होनी चाहिए बस। लंबा खींचो, और लंबा खींच के रोक दो। ठोड़ी को कंठकूप में लगाते हैं, सांस को रोक ले। दाएं स्वर बंद करते हुए बाएं से बाहर छोड़ दें। अब करेंगे सिंगर्जना। हाथों को जैसे यहाँ है ना, यहीं से ऐसे घुमा लीजिए, ऐसे, और जब रखिए यहाँ, पूरा वजन आपके हथेलियों पर आ जाना चाहिए। श्वास बढ़ते ऊपर ले जाएंगे, जीभ को बाहर निकालें। फाड़ के देखना, खोल के देखो। गला बन ले। यहीं से श्वास बढ़ते हुए हंस लेंगे। 3 बार। एक बार और। हथेलियों के साथ में। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी गुड। भला बीमारी क्यों रहेगी शरीर में? खड़े पीने की